नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत और इजराइल के रिश्ता के बारे में। भारत पर एक आरोप लग रहा है कि भारत इजराइल को हथियार सप्लाई करता है और ये आरोप जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार पर काम करती है और वो भारत पर आरोप लगा रही है कि भारत के हथियार से इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में निर्दोष लोगों पर यूज किया है। कितना सच है कितना झूठ है इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ये छोटा सा देश इजराइल है। इजिप्ट, जॉर्डन, जेरूसलम, सीरिया और मेडिटेरियन सी के बीच में बसा हुआ एक कंट्री। इनको बहुत सारे जो खाड़ी देश हैं वो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ये भारत का मानचित्र है। भारत और इजराइल का रिश्ता जो है वो काफी अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में ट्यूनिंग भी काफी देखने को मिलता है। इजराइल को हथियारों के निर्यात पर मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल पर एक मजबूत कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और वह अपने राष्ट्रीय कानूनों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के मुताबिक अलग अलग देशों को डुअल यूज आइटम और टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल को भारत से हथियारों का निर्यात गजा में जारी कथित जनसंहार का जोखिम बढ़ा सकता है। इस पर भारत के जो अपोजिशन लीडर है और अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रवक्ता पवन खेड़ा है, उन्होंने आलोचना की है और कहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम लोग बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट क्या कहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी है। उसका कहना है कि यह जोखिम स्पष्ट तौर पर मौजूद था कि इसका इस्तेमाल कब्जे वाले गजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कथित जनसंहार में किया जा सकता है। मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार ने इजरायली रक्षा क्षेत्र के साथ घनिष्ठ और लाभदायक साझेदारी विकसित की है और वह उन सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है जो सप्लाई के सैन्य अभियानों को समर्थन देती है। रिपोर्ट में भारत और इजराइल के बीच अलग अलग खेप के व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर भारत इसके आधार पर दावा किया गया कि भारत में बने हथियार, गोला बारूद, पुर्जे और अन्य सामान उन बड़ी इजरायली कंपनियों को भेजे गए जो इजरायली सेना की सप्लायर है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों की भी पहचान की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी जांच से पता चला है कि गजा में कथित जनसंहार को लेकर दुनिया भर में लगातार सामने आ रही तस्वीरों के बावजूद भारत ने इजरायली सेना और रक्षा क्षेत्र का समर्थन जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से जारी अंतरिम आदेशों में गजा फिलिस्तीनियों के खिलाफ संभावित जनसंहार के जोखिम को स्वीकार किया गया है। ऐसे में भारतीय अधिकारी यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इजराइल को हथियारों के हस्तांतरण की अनुमति देना और उसे आसान बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों में योगदान का बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। अगर बात करें भारत और इजराइल संबंध का, तो जब इजरायली सेना गजा में बड़े पैमाने पर मौत, तबाही और पीड़ा पहुंचा रही थी, तब भारतीय कंपनियां इजराइल के रक्षा क्षेत्र के लिए पुर्जे और गोला बारूद की आपूर्ति कर लाभ कमाती रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार से मांग की है कि वह तुरंत इजराइल को हथियार, गोला बारूद और पुर्जे के निर्यात की अनुमति देना बंद करे। संगठन ने यह भी कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना हो चाहिए कि उसके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों में योगदान न दे। संगठन के अनुसार सभी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने वैश्विक परिचालन के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करें और समय रहते ऐसे प्रभावी कदम उठाए जिनके जिनसे उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों में इस्तेमाल न हो। इजराइल से भारत के ताजा संबंधों पर विपक्षी दल अक्सर केंद्र की मोदी सरकार का सवाल खड़े करते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के
यात्रा पर थे। उनकी इस यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। कुछ ही हफ्ते पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए दावा किया था कि अमेरिका ही नहीं कई और देश भी उसके दोस्त हैं। नेतन्याहू ने दावा किया था कि भारत में उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनको भारत में अपार समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे दोस्त भी हैं। जैसे भारत 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हमें बहुत ज्यादा लोग समर्थन करते हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुझे भारत से मिले अपार समर्थन के लगातार मैसेज आते रहते हैं। ऐसा तब है जब भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत बहुत पुरानी बात नहीं है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध जनवरी 1992 में शुरू हुई थी। हालांकि मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत के बाद भारत और इजराइल के संबंध नए स्तर पर पहुंच गए। 1990 के मध्य से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध काफी अहम रहे हैं। बीते कुछ करीब 2 दशक में दोनों देशों के बीच बड़ा कारोबार देखने को मिला है। भारत के जाने माने न्यायविद और ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में गजा में इजरायली सैन्य अभियानों पर कुछ ही दिन पहले एक अहम रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इजराइल ने गजा में फिलिस्तीन बच्चों को जानबूझकर सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया है। आयोग का निष्कर्ष है कि इन हमलों का मकसद गजा में फिलिस्तीनी समूहों के भविष्य और उनके अस्तित्व को खत्म करना था। हालांकि इजराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। मानवाधिकार परिषद ने नवंबर 2025 यानी पिछले साल उनको एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया था। इस जांच की रिपोर्ट पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके और इजराइल पर है। उनकी ताजा रिपोर्ट में हिंसा और फिलिस्तीनी बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच की गई थी। अगर आप जाने कि गजा में क्या हुआ था, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। पहले कौन किया था? हमास, इजराइल पर। इस हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे हमास के द्वारा। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उसके बाद से इजराइल के हमलों में अब तक 73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 21,000 बच्चे भी शामिल हैं। हमास के इन आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र भी भरोसेमंद मानता है। इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी बच्चों की मौत की तस्वीरों कई बार सामने आई। इसके साथ ही गजा में इजरायली हमलों में लोगों की मौत और शहरों में मलबों में दिखा कि गजा की तस्वीर किस तरह से बदल चुकी है। और इस तरह से भारत और इजराइल के बीच में रिश्ता तो अच्छा है ही, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को हथियार सप्लाई करता है और वो हथियार गजा में निर्दोष लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।